हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल द स्टडी स्कैन में। ठीक है, आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैं आपके काउंट करने से पहले, आपके मतलब टाइम देखने से पहले नंबर्स का स्क्वायर निकालूंगा, नंबर्स की वंस प्लेस की डिजिट निकालूंगा। इवन मैं आपको यह बताऊंगा कि अगर कोई बहुत बड़ा नंबर है और आप उसका वर्गमूल निकालते हैं तो वो कितनी डिजिट में आएगा। ये चीज मैं आपको आपके घड़ी देखने से पहले निकाल के सामने रख दूंगा। देखिएगा, जैसे अगर मेरे पास कोई नंबर लिखा हुआ है 2436, ये है। अगर क्वेश्चन ये आता है कि इसके वर्ग के इकाई के स्थान पर क्या आएगा, जब तक आप सोचेंगे देखेंगे तब तक इसका आंसर आ चुका होगा 6। तो देखा आपने, और ये इसका है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो चलिए मैं आपको एक और बताता हूं। जैसे 25 है, इसका स्क्वायर आप जानते हैं कितना होता है 625, और मैंने इसका बताया इकाई का स्थान 5 है, तो क्या गलत था? सही था ना। अब ऐसे कोई भी अननोन नंबर, चाहे वो 4 डिजिट का हो चाहे 10 डिजिट का हो, देखिए 2 3 4 6 8 9 2 1 4 ये है, और इसका वर्ग किया जा रहा है। तो बताइए कि इसके वर्ग के इकाई के स्थान पर क्या आएगा, तो इसका आंसर रहेगा 6। तो देखा आपने किस तरीके से, मतलब सोचने से भी पहले, नंबर पूरा देखने से भी पहले हमें पता चल जाता है कि इसका इकाई का स्थान क्या होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि इसकी वास्तविक वजह क्या होती है। जैसे कि अगर मैं 0 का स्क्वायर करूंगा 0 ही आएगा, 1 का स्क्वायर करूंगा 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर करूंगा 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करूंगा 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर किया 49, 8 का स्क्वायर किया 64, 9 का स्क्वायर किया 81। ये कुछ इस तरीके से लिखे हुए हैं। ठीक है, अब इनमें से जो वंस प्लेस की संख्या है, ये देखिए, वास्तव में यही वजह होती है किसी भी नंबर को बताने के लिए। आपको सिर्फ इतना देखना है कि मेरी कोई भी संख्या है, जैसे मैंने लिखी 4 5 6 3, ये देखा। अब इसकी वंस प्लेस की संख्या है 3, और 3 का जो स्क्वायर करते हैं तो कौन सा आता है, उसकी इकाई का स्थान आता है क्या, 9। तो इसका भी जो इकाई का स्थान होगा वो 9 ही रहेगा। चलिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देके बता देता हूं, जिसका आपको उत्तर भी पता होता है कि 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। कैसे पता? इसका इकाई का स्थान 4 है। कैसे जानते हैं आप? क्योंकि 2 का जो होता है वो 4 आता है। तो आपको 0 से लेके 9 तक के वर्ग याद करने हैं, उनके इकाई के स्थान याद करने हैं, और फिर हमें क्या करना है कि उसी, यानी कि वही इकाई का स्थान हमारी जरूरी जो आंसर होगा वो होगा। ठीक है, चलिए तो यहां तक आपने इकाई का स्थान जानना देखा, वो भी कितना मतलब आसानी से और कितने कम समय में। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं जो बहुत क्वेश्चंस उस पे आते हैं, कि मेरे पास कोई भी नंबर लिखा हुआ है 2 3 4 5 6 7 8 9, और कोई मुझसे ये पूछे कि इसका जो वर्गमूल होगा वो कितनी, मतलब उसका जो वर्गमूल होगा वो कितनी संख्याओं का होगा, उसमें कितनी संख्याएं आएंगी। तो इसको करने का तरीका क्या, 2 4 6 8 है ना, ये हो गई आपका, यानी कि 4। जो इसका वर्गमूल बनेगा वो 4 संख्याओं वाला एक नंबर होगा। अब आपको लगा होगा, हो सकता है आपको लगा हो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये 2 2 2 4 संख्याओं का पेयर से मैंने जोड़ दिया हो। नहीं, तो मैं चलिए आपके लिए एक और चीज लिख देता हूं। ये देखिए यहां पे 7 अंक हैं। ठीक है, अब मैं पूछूं कि इसका वर्गमूल क्या होगा, तो इसका वर्गमूल भी 4 अंकों वाला ही एक नंबर होगा। अब देखते हैं कि आखिर ये चीज होती कैसे है, इसे मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, जैसे मुझे मालूम है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से वर्गमूल ऐसे निकाला जाता है। एक दूसरा होता है वो प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि वो अलग नंबर है, उसके लिए मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो देखिए 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और 9 भी है, ये लिखा। जब हम इसको क्या करते हैं, भाग करते हैं, तो ये सामान्य भाग जैसा नहीं होता। इसमें जो डिजिट्स होती हैं, अंक होते हैं, उनको जोड़े में लिखा जाता है और जोड़े में ही भाग किया जाता है। और जोड़ा हम इधर इकाई से बनाते हैं। एक जोड़ा ये हुआ, एक ये, एक ये, एक ये। जब हम पहली संख्या लेके आएंगे वो 23 को भाग करेगी। जैसे कि मेरी कौन सी होगी, 4 होगी, 4 चौक 16, ये यहाँ पे 16 हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, अब अगली जो संख्या होगी वो इसके लिए होगी, कोई भी मान लीजिए ए होगी। एक संख्या इसके लिए होगी, कोई भी बी होगी। एक संख्या इसके लिए होगी सी। बन गया मेरा 4 अंकों का नंबर। आप इसे करके देखिएगा। साथ में अगर मैं बात करूं इस नंबर की, 2 3 6 4 5 4 3, ये दे रखा है। ठीक है,
या इसको बदल के मैं 8 कर लेता हूं या 6 कर लेता हूं, ठीक है, कि अब बताइए इसका वर्गमूल कितने पे होगा। तो देखिए समझिएगा, मुझे पता है कि इकाई से मैंने इसका जोड़ा बनाया, एक जोड़ा बन गया, दूसरा बन गया, तीसरा जोड़ा बन गया, लेकिन ये जोड़े से बाहर रह गया। जब ये संख्या जोड़े से बाहर रह गई है, लेकिन भाग तो इसके लिए भी जाएगा ना, भाग तो हम इसको भी करेंगे, एक से करेंगे, यहां पे कितना हो जाएगा, एक आ जाएगा, एक बचेगा, फिर अगला जोड़ा एक साथ आएगा, ठीक है, उसके लिए एक संख्या बनेगी, फिर अगले जोड़े के लिए संख्या बनेगी, फिर अगले जोड़े के लिए संख्या बनेगी, और ये भी चला गया हमारा कितनी, 4 संख्याओं में, ठीक है, 4 अंकों का क्या बनेगा, 4 अंकों का वर्गमूल बनेगा। तो आपने समझा कि कैसे हम पल में किसी का भी क्या निकाल सकते हैं, वर्ग करके इकाई का अंक निकाल सकते हैं। और कोई नंबर अगर दे रखा है और हमसे ये पूछा जाए कि उसका वर्गमूल कितने अंकों का होगा, तो उसका वर्गमूल ऐसे देखकर आप सेकंड्स में बता सकते हैं कि वो 4 अंक का संख्या होगी या 3 अंक की संख्या होगी या 2 की होगी या कितने की होगी, ठीक है। देखा आपने किस तरीके से हमने, मतलब घड़ी देखने से पहले हमारे पास हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका होता था। तो अब मैंने जो आपको आज 2 ट्रिक बताई हैं, उन दोनों ट्रिक का एक एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, उसे जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइएगा और देखते हैं हम सबसे पहले कमेंट किसका आता है। तो देखिए, एक है हमारा ये कि हमारे पास कोई नंबर 6, 7, 8, 9, 4 दे रखा है, इसका स्क्वायर किया तो इसका इकाई का स्थान क्या होगा, इकाई स्थान पर क्या होगा वो आपको बताना है, ठीक है। दूसरी संख्या मैं आपको देता हूं कि 8, 4, 3, 6, 2, 5, 4, 3, 1, 2, 4, 6, 8, 9, ये दे दिया, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि इसका जो वर्गमूल करेंगे तो उसकी जो संख्या बनेगी वो कितने अंकों की होगी, यानी वर्ग मूल में अंकों की संख्या, अंकों की संख्या, सिर्फ इतनी सी बात, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी कमेंट करके इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर बताइए, ठीक है। उसके बाद हम और नई ट्रिक्स आपके लिए तैयार कर रहे हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय।